ब्रह्मा जी, भूत गणों के साथ भगवान शंकर, मरुद गणों के साथ देवराज इंद्र कहाँ जाते हैं? भगवान की नगरी द्वारिका में। और वहां जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं। नत्तास्मते नाथ पादारविंदं बुद्धीन्द्रिय प्राण मनो वचो यच्चिंतते हृदय भावयुक्ते मुमुक्षु कर्ममयोरुपाशा। हे स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षुजन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिनका चिंतन करते हैं, आपके उसी चरण कमलों की हम लोग भी वंदना करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम किया, सब अपने धाम जाने लग गए और सभी देवता आकाश में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हम लोगों ने आपसे अवतार लेने के लिए प्रार्थना करी थी और जिस कार्यवश आपने अवतार लिया था वो कार्य पूरा हो गया है। अब पृथ्वी पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसके लिए आपको यहाँ रुकना पड़े। तो ऐसा है प्रभु, आ जाइए आप अपने धाम को। अब हम भी आपका चिंतन करना चाहते हैं, आपकी भक्ति करना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब लीला संवरण हो चुकी है, अब आप अपने धाम आ जाइए, हमारा भी पोषण कीजिए आप। ततो स्वधाम परमं विश्वस्व यदि मन्यसे सलोकान् लोकपालानां पायि वैकुंठ किंकरं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा जी बस थोड़े ही समय के बाद मैं अपने धाम आ जाऊंगा। हे ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है और जैसे ही इस यदुवंश का जो है कि नाश हो जाएगा, मैं अब जो है कि आपके धाम आ जाऊंगा। अभी थोड़ा सा समय है। अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें प्रणाम करते हैं, देवताओं के साथ अपने अपने धाम को चले जाते हैं। जैसे ही देवता अपने धाम को चले गए तो द्वारिका में बड़े बड़े उत्पात होने लग गए। यदुवंश के बड़े बूढ़े बुजुर्ग जितने भी थे, सबके सब भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान कहते कि देखो, द्वारिका में आजकल बहुत उत्पात हो रहा है, ब्राह्मणों ने शाप भी दे दिया है, उसे टाला भी नहीं जा सकता है। यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम आज ही परम पवित्र क्षेत्र प्रभास क्षेत्र की यात्रा करेंगे। बड़ी महिमा है प्रभास क्षेत्र की। ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चंद्रमा ने स्नान किया था और उनका राज यक्षमा रोग समाप्त हुआ था। हम आज ही वहाँ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा स्वीकार करके सभी यदुवंशी अपने अपने रथों को सजाने लग गए। यदुवंशी रथ सजा रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय भगवान के परम सखा सेवक कौन? उद्धव जी। उद्धव जी ने देखा कि यदुवंशी तैयारियां कर रहे हैं, कहां जा रहे होंगे। तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, योगेश्वर आप देवादि देवों के भी अधीश्वर हैं, आपकी लीला के श्रवण से जीव पवित्र हो जाता है, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप इस शाप को मिटा सकते हैं, किंतु आप ऐसा नहीं करोगे, मैं जानता हूं। मुझे पूरा पता है कि अब आप यदुवंश का संहार करने के बाद अपने धाम को चले जाएंगे, इस लोक का परित्याग कर देंगे। नाहं त्वांघ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधामो नाथ मामपि। हे घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, आपको पता भी है कि मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। मैं आपके चरण कमलों को त्यागने के विषय में सोच भी नहीं सकता हूँ। आप मेरे जीवन सर्वस्व हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप अकेले नहीं जाओगे, आप मुझे भी नहीं जाओगे। आपके साथ रहने पर हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। हमें आपकी माया का डर नहीं है, डर है तो केवल आपसे वियोग होने का है, आपसे बिछुड़ जाने का है, इसलिए मुझे भी साथ ले चलो। उद्धव जी की वाणी को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव अकेले आना पड़ता है, अकेले ही जाना पड़ता है, कोई साथ नहीं आता है, कोई साथ में नहीं जाता है। महाभाग्य उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा वो सत्य है।
आज के ठीक 7वें दिन समुद्र द्वारिका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण में इस मर्त्यलोक का परित्याग कर दूंगा, उसी समय इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। सुनो उद्धव, मेरे न रहने पर तुम भी यहां मत रहना, क्योंकि कलयुग में लोगों की रुचि अधर्म में हो जाएगी। उद्धव, तुम्हें समस्त आसक्तियों का परित्याग करना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए, क्यों रो रहे हो? उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त योगियों के पूंजी हैं, परम गुरु हैं, तो आप मुझे कुछ उपदेश दीजिए। मैं आपके मुखार बिंद से उपदेश प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव सुनो, संसार में जो मनुष्य इस प्रकार विचार करता है कि ये संसार क्या है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है, इसमें क्या रखा है, केवल विचार करने से ही क्या होता है, अशुभ वासनाओं से अपने आप को बचा लेता है। समस्त प्राणियों का विशेष करके मनुष्य का आत्मा ही उपदेशक गुरु है। ये आत्मा हमें बार बार चेतना देती है, बार बार डराती है कि ये ठीक नहीं है, ये मार्ग ठीक नहीं है, ये ठीक है, इस काम को करो। ये आत्मा सबसे बड़ी गुरु है। मनुष्य के अपने हित अनहित का निर्णय करने में पूर्ण समर्थ है। हमारे पूर्वज जिनका नाम यदु था, यदु जी ने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप इतने स्वतंत्र, इतने प्रसन्न रहते हैं, मैं हर समय देखता हूं कि आपके मुखार बिंद पर सदैव प्रसन्नता रहती है, ऐसा आनंद का अनुभव आपको कहां से प्राप्त हुआ? तो ब्रह्मवेता दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया, मैंने एक गुरु नहीं बनाए हैं, मैंने हर किसी से शिक्षा ग्रहण की है और उन्हीं गुरुओं की शिक्षा से मैं इस संसार में स्वतंत्र मुक्त भाव स्वच्छंद भ्रमण करता हूँ, मैं प्रसन्न रहता हूँ, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है। मैंने 24 गुरु बनाए हैं दत्तात्रेय जी के। कौन कौन है? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला नाम की वैश्या, क्रूर पंछी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, ये मैंने गुरु बनाए हैं। और इन 24 गुरुओं का आश्रय मैंने लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। हे राजन, ये शरीर भी गुरु है, यह वैराग्य और विवेक की शिक्षा देता है। बस दुख कब होता है? जब हम इस शरीर को पकड़े रहते हैं, जब हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, आत्मा ही मान बैठते हैं, जबकि शरीर क्या है? क्षणिक है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं